चलिए आज स्टार्ट करते हैं 12th का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसका फर्स्ट पार्ट चार्ज। अब देखो, मैंने पहले बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, रेस्ट पर होगा, तो आप क्या क्या स्टडी करोगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो किसके बारे में है कि वो चार्ज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है क्या। देखिए, चार्ज कह सकते हो एक एडिशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स का कह सकते हो करैक्टर बनेगा, किसमें, सब एटॉमिक पार्टिकल, जब मैटर के बीच में कह सकते हो सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल क्या, इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में एक ना एडिशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स का सेटअप बनता है। उस एडिशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो सेटअप बनता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, चार्ज देते हैं। अगर इसका थोड़ा सा डिटेल करते हैं तो आपको ये जो डेफिनेशन लिखी है मैंने वो आपको समझने में थोड़ा सा इजी होगा। देखिए, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर किया था, उसमें फर्स्ट एक लॉ किया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। यूनिवर्सल लॉ क्यों बोलते थे, क्योंकि ये कहीं पर भी आप चले जाओ, चाहे आप अर्थ में हो चाहे आप स्पेस में चले जाओ, वहां पर भी ये एप्लीकेबल हो। इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं आपके पास दो पार्टिकल है, ए और ये सेकेंड है बी। इसके बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका आर। ए पार्टिकल है तो इसका मास लेते हैं हम एम ए और इसका मास ले लेते हैं हम एम बी। अब इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अगर आप यूनिवर्स में कहीं पर भी दो पार्टिकल को कंसीडर करते हैं जिनके पास मास है एम ए और एम बी, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इन दोनों बॉडी के बीच में, दोनों पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको मैंने एफ जी से लिखा। अब ये जो एफ जी है इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसने कौन सा फार्मूला दिया था हमें, जी एम ए एम बी बाय आर का स्केयर। जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, एम ए मास ए बॉडी का, मास बी बॉडी का, और उनके बीच का जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस था आर, उसका स्केयर करो, आपके पास क्या आ जाएगा, उनके बीच में जितनी फोर्स बन रही है उसका मैग्नीट्यूड आएगा, जिसने बोला था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर। हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सब पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10 की पावर 31 kg, ऐसे ही होता है। और मास मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये ले लिया मैंने आर, और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है और इसका मास कितना है 9.1 10 की पावर -31, और इसका भी मास कितना है 9 × 1 10 की पावर 31, और ये डिस्टेंस ले लिया मैंने 1 सेंटीमीटर। अब दोनों इलेक्ट्रॉन के पास अगर मास है तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स हो रही है इनके बीच में कौन सी, एफ जी, अगर वो निकालना हो तो हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं, एफ जी, जी मास ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मास ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, यही होगा। अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा 6.67 10 की पावर -11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10 की पावर -31 का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 का स्क्वायर। जब इसका वैल्यू फाइंड आउट किया तो वो वैल्यू एफ जी का कितना आया था हमारा 5.5 10 की पावर -67 न्यूटन, इतना वैल्यू आता है जब हम दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग तो जो इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स बनेगी वो अट्रैक्टिव बनेगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर अट्रैक्शन नहीं होती। हमें पता है
इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जहां पर कोई एडिशनल फोर्स का सेटअप बना होगा किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तभी तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच में फोर्स होनी चाहिए थी। ठीक है, वो फोर्स का वैल्यू भी आया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच में एक एक्स्ट्रा फोर्स का सेटअप बन रहा है, उसका वैल्यू इससे कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा ही होगा, तभी तो उसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, तभी तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जब उसका जो वैल्यू निकाला गया तो उसका वैल्यू कितना आया था, उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स से मैंने नोट किया, उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट आया आपका 2.3 इंटू 10 की पावर -24 न्यूटन के आसपास आया। अब ये जो वैल्यू है Fe, ये वैल्यू Fg से ज्यादा है। इसका मतलब क्या, आप राउंड फिगर लेके कह सकते हो कि मान लो Fg का वैल्यू आपके पास 5 न्यूटन आया और ये Fe का वैल्यू 5 से ज्यादा आया, मान लो 6 न्यूटन आया। अब किसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, 5 न्यूटन फोर्स का या 6 न्यूटन फोर्स का, 6 न्यूटन फोर्स का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। तो वही हमें देखने को मिला कि जब आप दो इलेक्ट्रॉन लेते हो, इसके अकॉर्डिंग उनके बीच में क्या होना चाहिए था, अट्रैक्शन होना चाहिए। अट्रैक्शन हुआ भी है, फोर्स का सेटअप भी बना, लेकिन वो फोर्स का जो वैल्यू है, एक एडिशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स जो इनके बीच में बन रही है उससे कम बन रही है। ये जो एडिशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स का सेटअप बना है, इसी को समझने के लिए उन्होंने क्या नाम दिया, चार्ज दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो एडिशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स का सेटअप बन रहा है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसी एडिशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स को क्या बोल रहे हैं हम, चार्ज बोल रहे हैं। Fg तो है ही है। अब सेम कंडीशन अप्लाई की उन्होंने प्रोटॉन पर। हम पता प्रोटॉन का भी क्या होता है, मास होता है। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ये ले लिया और एक प्रोटॉन आपने ये ले लिया। तो जब प्रोटॉन का मास, क्योंकि मास तो होता है, तो इनके बीच में भी Fg क्रिएट हुई। लेकिन हमें पता है प्रोटॉन क्या करता है, रिपेल करता है। इसका मतलब इसके बीच में भी जो एडिशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स बनी होगी वो भी ज्यादा बनी होगी, वो भी इतनी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर भी एक एडिशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स का सेटअप बन रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का पास मास होता है, कितना होता है, जितना प्रोटॉन का होता है उतना ही मास होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27। इसका वैल्यू न्यूट्रॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, और इनके बीच में भी आपने डिस्टेंस ले लिया r। जब इसके बीच में आपने फोर्स देखा तो न्यूट्रॉन क्या करता है, रिपेल नहीं करता। इसका मतलब जहां पर कौन सी फोर्स बनी होगी, सिर्फ Fg फोर्स बनी होगी, Fe फोर्स क्या बनी होगी, 0 बनी होगी। इसका मतलब जब आपने न्यूट्रॉन लिया तो उसमें जो एडिशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स का सेटअप बन रहा था किसमें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, वो यहां पर नहीं बना। इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन के पास क्या है, चार्ज नहीं है। यहाँ पर एक ही फोर्स का सेटअप बन रहा था, वो फोर्स कौन सी थी, Fg, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास मास है, डिस्टेंस ले लिया, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग इसके बीच में फोर्स बननी चाहिए, वो बनी भी है, लेकिन इनके बीच में रिपल्शन नहीं हो रही। इसका मतलब इस जहां पर जो एडिशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स बननी चाहिए थी वो ना बनी। इसका मतलब न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता। तो ये जो एडिशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स का सेटअप बनता है इलेक्ट्रॉन के बीच में या प्रोटॉन के बीच में, तो उसी को समझने के लिए हम क्या बोल देते हैं, उसको चार्ज बोलते हैं। वही डिफाइन लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा।